इस इश्क में मर जावा। दीप तो यही था, वो कहाँ चला गया? सोने और पैसे के 2 बैग्स थे, वो यही थे। कहाँ? सारे सबूत साफ साफ बता रहे सोने की और पैसों की चोरी आपने की है। इतना ही नहीं, आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। उस जगह की सीसीटीवी फुटेज में आप सिक्योरिटी गार्ड की फोटो खींचते हुए साफ साफ दिखाई दे रही। बड़ी चालाकी से आपने चोरी की है, नकली आई कार्ड बनवाया। इतना ही नहीं, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी किया आपने। ये वो जगह है जहाँ पर लूट होने वाली है। सारा सोना और पैसा यहीं पर रखा हुआ है। तुम्हें यहाँ चालाकी से अंदर जाना है और इस जगह की और गार्ड्स की तस्वीरें खींचनी है। यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें नकली आईडी कार्ड्स की जरूरत होगी, इसीलिए तुम्हें ये जाके काम करना होगा। जैसे ही हम बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, मैं गार्ड्स को संभाल लूंगा और तुम्हें सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करना होगा। अगर अलार्म बजा तो 5 मिनट के अंदर सारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाएगी। ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, पूछ सकती हो, कुछ पूछना चाहती हो तो। मुझे तुम्हारे इरादे पे कोई शक नहीं है दीप। मैं जानती हूँ तुम जो कुछ भी कर रहे हो खजाने की सुरक्षा के लिए कर रहे हो। इस नकली चोरी से हम असली चोरी होने से रोक सकते हैं। सर, कोई छेड़छाड़ नहीं की है। आपको मैंने नीचे भी बोला था, ये सब हमारी प्लानिंग थी। ये नकली चोरी थी ताकि हम असली सोने और पैसे को हम बचा सकें। हमने गवर्नमेंट का पैसा और उनका सोना खजाना बचाया है, चुराया नहीं है। मैं आपके अपने पति से बात करा देती हूँ, वो आपको सब समझा देंगे। 1 सेकंड, वो पता नहीं वो कहाँ चला गया, यहीं पे तो था। सर, उसका फोन नहीं लग रहा है। आई एम श्योर वो किसी बहुत जरूरी काम में फंस गया होगा। जैसे उसका फोन आएगा मैं आपकी बात करा दूंगी। और आपको मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, आप जानते हैं। मैं कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगी कभी भी, आप जानते हैं ये बात। हेलो, ओके सर, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था सर। ओके, हाँ चलता। सारा पैसा और सोना मुझे मिल गया और आरोही को भनक तक नहीं लगी कि नकली चोरी के आड़ में मैंने असली चोरी को अंजाम दे दिया। अब सिर्फ एक काम बचा है जो हम दोनों मिलके करेंगे, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने प्यार के लिए किया, और ऐसे 1000 बार कर सकता हूं। क्या स्विच ऑफ क्यों आ रहा है दीप का फोन? एक लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा और एक लॉकेट मेरे पास। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, आपस में जुड़ा हुआ है। कहाँ हो तुम दीप, कहाँ हो? दीप का लॉकेट यहाँ पड़ा है। वो इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे
प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन प्यार में जान देने वाले बहुत कम। तारा रायचंद, मेरी प्यारी पत्नी। लेकिन तुम जानते हो ना, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें शेयर करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे प्यार के हिस्से को मांगने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो है बेइंतहा, तू अगर मांग ले जान दे दूं। मेरी जिंदगी हो तुम, जान हो मेरी। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए। तूफाना तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें मेरी। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। ओ इश्क में मर। मैंने जो तुम्हारी मौत के लिए साजिश रची, वो आखिरकार तब जाकर कामयाब हुई जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल से निकाला। तारा, आंखें खोलो, आंखें खोलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम आराम से लेटी रहो। तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बताना। दीप, तुम्हारी आंखें दीप, तुम देख सकते हो। दीप, तुम्हें सब कुछ नजर आने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा दीप, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। दीप, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देख सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो दीप। दीप, लेकिन उस नेत्रा को सब कुछ सच सच पता चल गया। तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। दुनिया के सामने तुम्हें अपनी मौत का नाटक करना होगा। दुनिया की नजरों से तुम दूर रहोगी जब तक मैं तुम्हें सामने आने को ना कहूं। समझ गई? मगर इससे क्या होगा दीप? ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? प्लानिंग, एक बहुत बड़ी प्लानिंग जिसको मैं अंजाम दूंगा, और उसमें मेरी मदद करेगी आरोही। जानती हो क्यों? क्योंकि आरोही अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, और मैं अपने प्यार के लिए। जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही होगा। आरोही सोचती रह जाएगी कि ये सब मैंने क्यों और कैसे किया। आरोही, मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया, और आगे भी जो कुछ भी करूंगा अपने प्यार के लिए करता रहूंगा। जिस इंसान को तुम मेरी जिंदगी में वापस लेकर आई हो ना, वो कहने को तो मेरा जन्मदाता है, लेकिन असल में एक राक्षस है। मैं रोता था, बिलखता था, हाथ जोड़कर माफी मांगता था, लेकिन वो मुझे माफ नहीं करता था और ना ही मरने देता था। निकलना चाहता हूं इस पाप की दुनिया से। नफरत हो गई है मुझे से। ये सब दीप ने बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। कितने जतन किए कि वो मेरी जिंदगी में वापस ना आए। 1000 बार समझाया कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। जिद्दी थी ना, बार बार मेरे काम में टांग अड़ाती थी। बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था। हीरे भी मेरे पास आ गए थे, लेकिन आरोही, उसने फिर अपनी टांग अड़ाई और धोखे से मुझसे उसने वो हीरे हथिया लिए। किस्मत को फिर से कुछ और मंजूर था। नेत्रा ने वो हीरे आरोही से हथिया लिए, वो हीरे जो तुम्हें किसी भी कीमत पर चाहिए थे। उसके लिए मुझे नेत्रा से शादी करनी पड़ी। हीरे मिलने के बाद मैं उसे आजाद करने वाला था, लेकिन हीरो की चमक उसके आंखों में बस गई थी, और वो भी हीरे चाहती थी। और उसे हमारा सच पता चल गया।
जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। तुम्हें सारे सबूत मेरे कमरे में मिल जाएंगे, जिससे तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। नेत्रा भी दीप की सच्चाई जान चुकी थी। वो मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। मैं क्यों नहीं समझ पाई ऐसा? नेत्रा के मरने के बाद सब कुछ ठीक जा रहा था। हम सारी दौलत लेकर चले जाते, लेकिन क्या करें, वो जरूरत से ज्यादा समझदार आरोही का दिमाग फिर से दौड़ने लगा और उसने मेरे काम में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मैंने उसके परिवार को भी निशाने पर रखा ताकि वो पीछे हट जाए, लेकिन उसने मेरी ही चाल मुझी पर पलट दी, मेरे बाप को लेकर आ गई। मगर फिर भी हमारे प्लान को पूरा होने में हमें मदद ही तो मिली। मेरे बाप को लेकर मैंने उसके सामने जो नाटक किया ना, अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे बचपन में टॉर्चर किया था। जब ये सच्चाई मैंने आरोही के सामने रखी ना, तो उसका दिल पिघल गया और मैंने उसका भरोसा फिर से जीत लिया। जब तक हम दोनों साथ में हैं ना, हमारे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हम दोनों साथ मिलकर इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलेंगे। मैं जैसे उसे नचाता रहा, वो नाचती रही। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई हर तरफ अपनी रोशनी बिखेरती है, बिल्कुल वैसे ही मैं दीप और तुम मेरी रोशनी बनोगी और हम हर अंधेरे पर से पर्दा उठाएंगे। एक बात मत भूलना आरोही, उन लोगों की नजर हर वक्त हमारे ऊपर है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा। बॉस, जो कोई भी अभी इस वक्त इस घर में मौजूद, अगर पहचान सको तो पहचान दो। पुलिस यहाँ बस 5 मिनट में पहुंचने ही वाली है। बहुत जल्दी आप सब अपनी अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे और मैं बॉस नहीं हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैं बॉस नहीं हूं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं बॉस नहीं हूं। वो यही है, इसी घर में। मैंने सारा पैसा, सारा सोना हीरो में कन्वर्ट कर दिया है। तुम यही चाहती थी ना, ताकि हम इसे आसानी से यहां से ले जा सके। बॉस, आपका आखिरी काम ऑन एंड ऑफ से ही बड़ा लंबा साथ रहा हमारा। अगर आगे भी कुछ जरूरत हो तो याद जरूर करना।